स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत, मेरे साथ सुजाता भी इस बुलेटिन में मौजूद है। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे जालौर राजस्थान और जमकर और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडी की पतंग उड़ने से पहले कटी। इंडी वाले चुनाव से पहले ही आपस में लड़ रहे हैं। देश की 25% सीटों पर ये आपस में लड़ रहे हैं, पीएम ने ये कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि देश को विकसित नहीं बना सकती है कांग्रेस। और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। करके दिखाया है, ये आपके देवी जी भाई को पूरा पता है। वहां पर पानी बचा करके पानी पहुंचाया है, यहां भी पहुंचाया जा सकता है। और इससे यहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में जीरा, सौंफ, इसबगोल जैसी अनेक कैश क्रॉप की पैदावार और बड़ी मात्रा में हो सकती है। साथियों, कांग्रेस ने तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और यमुना के पानी को पहुंचाने में भी अड़चनें पैदा की। ये भाजपा ही है जिसने इसके लिए समाधान के लिए प्रयास किया। हरियाणा में भाजपा सरकार, राजस्थान में भाजपा सरकार, हमारे भजनलाल जी बराबर मैदान में उतर गए, मामला निपटा दिया, काम आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रत्याशी आदरणीय लुम्बाराम जी तपस्वी कार्यकर्ता है, जीवन खपा देने वाले कार्यकर्ता है, और पानी की समस्या की इतनी बारीकियों को जानते हैं वो, और उनके समाधान के लिए वो समर्पित है। तो प्रधानमंत्री मोदी जहां विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी, उनके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। अमेठी से वायनाड गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। वायनाड में भी कांग्रेस की जमीन तैयार करने वाले नेता एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। हालात ये हैं कि एक तरफ राहुल गांधी एनडीए के निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ वो वायनाड में भी अकेले पड़ते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब क्या करेंगे राहुल। अमेठी में हार का मुंह देखकर वायनाड आए राहुल गांधी की सियासी नैया यहां भी डूबती दिख रही है। एक तरफ जहां वायनाड जिला कांग्रेस के नेता एक एक करके राहुल का हाथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं राहुल बीजेपी के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। राहुल गांधी की हालत अब वायनाड में ऐसी हो चुकी है, जिनके भरोसे राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड आए थे, वो अब राहुल का हाथ झटक कर हाथों में कमल थामे मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में नया नाम वायनाड जिला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पीएम सुधाकरन का जुड़ा है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सुधाकरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों का पुल बांधते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास की राजनीति का प्रशंसक हूं। आज के समाज के लिए बीजेपी जरूरी है, ताकि पीएम मोदी की विकास नीतियां लागू हो सके।
राहुल एक कदम आगे चलते हैं तो कांग्रेस 5 कदम पीछे खिसकती दिखाई देती है। उस पर मुसीबत ये कि बीजेपी नेता राहुल गांधी पर 1 पैसे की रियायत करते नहीं दिखाई दे रहे। पीएम मोदी हो या अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटा चुकी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी, बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। कि अगर आज कांग्रेस का जो प्रत्याशी एक जमाने में था लेकिन अब वायनाड का हो चुका है, उनसे पूछे कि भैया बबनपुर कहाँ है, छतो कहाँ है, अगर वो बतला दे तो मान जाए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमें मात्र 5 साल में एक बार आना है, ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाना है, लोगों का वोट पाना है, फिर चंपत हो जाना है। बीजेपी नेता जहां राहुल पर अंगारों की बारिश कर रहे हैं, तो वहीं राहुल की हालत ऐसी है कि पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बावजूद राहुल गांधी अपने पारिवारिक सीट का नाम लेने तक से बचते नजर आ रहे। हालत ऐसी कि कांग्रेस न अमेठी का मोह छोड़ पा रही है और न गांधी परिवार वहां अपनी बची खुची प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने की हिम्मत दिखा पा रहा है। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी को जब नॉर्थ ने, अगर इनकी भाषा में कहूं, नॉर्थ ने नकार दिया तो दक्षिण भारत में भी गए और वहां पे भी एसडीपीआई, पीएफआई जैसी संस्थाओं का सहयोग, जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अब भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। राहुल गांधी का हश्र वायनाड सीट पर क्या होगा, इसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वायनाड सीट पर चुनाव से पहले माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब बीजेपी के साथ इंडी गठबंधन में कभी साथ रहे जेडीयू के नेता भी राहुल को असहज करने वाला सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी, सवाल का जवाब दीजिए ना कि अमेठी से राजनीतिक रूप से फरार क्यों हो गए? अगर आप अपने आत्मबल पर, राजनीतिक बल पर आपको भरोसा है, अपनी पद यात्रा पर भरोसा है, तो आज आपको केरला जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक अधोगति आपने कर दी।